बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 8th इंग्लिश डे क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमने यूनिट नंबर 10 की रीडिंग स्टार्ट करनी है। यूनिट नंबर है हमारे पास 10, द पेंगुइन। पेज नंबर है 74। इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑल बर्ड्स कम फ्रॉम एग्स। तमाम परिंदे अंडों से आते हैं। द मदर बर्ड लेज द एग्स एंड then the mother bird and the father bird sits on the eggs until it is time for them to hatch। ठीक है। मादा परिंदा जो होता है वो अंडे देती है और फिर मादा परिंदा या नर परिंदा उस वक्त तक अंडों पर बैठता है जब तक अंडों से बच्चे नहीं निकलते। Each baby bird pecks and hits the shells of its eggs when its beak until the shell breaks open। The baby bird cannot fly or get food. It needs its parents to bring it food and keep it warm। हर नन्हा परिंदा अंडे के खोल को चोंच मारता है और ज़रब लगाता है यहाँ तक कि खोल टूटकर फूल जाता है। नन्हा परिंदा उड़ नहीं सकता या खुराक हासिल नहीं कर सकता। उसे खुराक लाने के लिए और अपने आप को गर्म रखने के लिए अपने वालिदैन की ज़रूरत होती है। When a parent bird sits on the nest, the baby bird snuggles mean हिस्सा, ठीक है, and presses into the parent's belly, ठीक है। belly means शिकम यानी पेट। जब माँ बाप में से कोई एक परिंदा घोंसले में बैठता है तो नन्हा परिंदा उसकी शिकम से लिपट जाता है या वहां घुस जाता है। The parents preen means साफ करना। The parents preen their own feathers, then they also brush the baby bird's soft feathers। This helps keep the baby bird warm। वालिदैन परिंदे अपने पर साफ करते हैं, फिर वो नन्हे परिंदों के नर्म पर भी संवारते हैं और इससे नन्हे बच्चे को गर्म रहने में मदद मिलती है, ठीक है। पेंगुइन जो होते हैं ये बेसिकली जो है वो साहिल समंदर पर, ठीक है, पाए जाते हैं। और ये परिंदे जो होते हैं ये देखने में इतने खूबसूरत होते हैं कि जो है ना, जिस तरह से जो है वो पांडा जो एक जानवर है, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन प्यारा होता है, बिल्कुल इसी तरह से पेंगुइन्स का भी कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत प्यारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्हीं की डिटेल्स आपको बताई जा रही है कि परिंदे जो होते हैं वो किस तरह से उनका जो है वो प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, कि किस तरह से वो अंडे देते हैं और फिर उस अंडे में से किस तरह से बच्चा निकलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी फॉर एग्जाम ट्रांसलेशन है। बर्ड्स Penguins are birds. They have flippers instead of wings, and they swim rather than fly। पेंगुइन परिंदे हैं, हकीकी परिंदों की बजाय उनके पर नुमा बाजू होते हैं और वो उन्हें उड़ने की बजाय तैरने में मदद देते हैं। Some penguins live in Antarctica, where the land and much of the water around it is frozen। Penguins don't have nests, so a penguin parent cuddles or hugs the egg or the chick to keep it warm। कुछ पेंगुइन जो है वो अंटार्कटिका यानी कुतुब जनूबी में रहते हैं, जहाँ जमीन और इसके इर्द गिर्द जो है ज्यादातर पानी मुंजमद रहता है यानी जमा हुआ रहता है। पेंगुइन घोंसले नहीं बनाते, चुनाचे माँ बाप पेंगुइन में से एक अंडे या एक बच्चे को गर्म रखने के लिए आगोश में लेते हैं या जिस्म के साथ लगा लेते हैं। A fierce wind howls, ठीक है, fierce मीन कंदो तेज, howls मीन पुरशोर आवाज। A fierce wind howls, एक तंदो तेज हवा पुरशोर आवाज के साथ चलती है। It whips snow across the ice, ये ठोस बर्फ पर बर्फ के गालों को हवा पेड़ों से फैला देती है। Here a female emperor penguin has just laid an egg. It is the only egg she will lay this year, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ एक मादा एम्परर जो पेंगुइन होती है उसने अभी अभी एक अंडा दिया है और ये वाहिद अंडा है जो वो एक साल में देती है, ठीक है, यानी पेंगुइन्स होते हैं वो साल में सिर्फ एक अंडा देती है, ठीक है। Most birds will nest for their eggs। बहुत सारे परिंदे जो होते हैं वो अंडा देने के लिए घोंसले बनाते हैं। The new penguin father uses his beak to scoop the egg onto his webbed feet। लेकिन जो पेंगुइन बाप होता है वो परिंदा जो है अंडे को अपने झिल्लीदार पाँव में रखने के लिए अपनी चोंच इस्तेमाल करता है, ठीक है। आपने अपने साथ आपको पिक्चर दी गई है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। He tucks it under his feather covered skin into a special place called a brood patch। वो इसे परों से ढकी जिल्द में एक खास जगह छुपा लेता है
जिसे नए नन्हे परिंदों की जगह यानी ब्रूड पैच कहा जाता है। The egg will be as snug and firm there as it were in a sleeping bag. One of the penguin parents must stay with the egg to keep it warm, but where penguins lay their eggs, there is no food for them to eat. ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि वहाँ अंडा इस तरह महफूज और गर्म रहेगा जैसे कि वो एक हॉबी थैले में हो। पेंगुइन वालिदैन में से एक का अंडे को गर्म रखने के लिए उसके साथ रहना जरूरी होता है, लेकिन जहाँ पेंगुइन अंडे देते हैं वहाँ उनके खाने के लिए खुराक नहीं होती। द पेंगुइन फादर इज बिगर एंड फैटर देन द मदर। जो नर पेंगुइन होता है या जो बाप पेंगुइन होता है वो नर पेंगुइन से या माँ पेंगुइन से जो है वो बड़ा भी होता है और मोटा भी होता है। ही कैन लिव लॉन्गर विदाउट फूड। वो खुराक के बगैर ज्यादा लंबे अरसे के लिए जिंदा रह सकता है। तो द फादर पेंगुइन स्टेज विद द एग। तो इसलिए जो बाप पेंगुइन होता है वो अंडे के साथ रहता है, व्हाइल द मदर ट्रेवल्स टू द सी टू फाइंड फूड। जबकि माँ जो होती है वो ट्रेवल करती है यानी सफर करती है, ठीक है, वहां से जो है वो मूव करती है, समंदर की तरफ सफर करती है ताकि वो वहां से अपनी खुराक ढूंढ कर लाए। द टू पेरेंट्स सिंग टुगेदर बिफोर द मदर पेंगुइन लीव्स। ठीक है, पेंगुइन माँ के रवाना होने से पहले दोनों वालिदैन परिंदे मिलकर गाते हैं। Along with many other penguins, the mother penguin leave the rookery where she laid her egg. The mother walks or slides on her belly. This is called tobogganing. Tobogganing, she uses her flippers and webbed feet to push herself forward over ice and snow. बहुत से दूसरे पेंगुइन के हमरा पेंगुइन माँ जो होती है वो रोकरी यानी बस्ती को कहते हैं जहाँ उसने अंडा दिया होता है वहां से रवाना होती है। पेंगुइन माँ चलती है या अपने पेट पर फिसलती है, ठीक है, उसे टोबोगैनिंग कहा जाता है। और वो अपने आप को मुंजमद बर्फ और नर्म बर्फ पर आगे धकेलने के लिए अपने पर नुमा बाजू और झिल्लीदार पाँव इस्तेमाल करती है। बिकॉज इट्स विंटर इन अंटार्कटिका, water near the shore is frozen for many miles. After 3 days, the mother penguin comes to the end of the ice. She dives into the water to hunt for fish, squid, and teeny shrimp-like creatures called prey. चूंकि अंटार्कटिका में सर्दी का मौसम है, साहिल के करीब पानी कई मीलों तक जमा हुआ है। 3 दिन के बाद पेंगुइन वहां बर्फ के आखिरी सिरे तक पहुंचती है। वो मछली, झींगे और श्रैम्प की तरह की मखलूकात जिन्हें क्रेल कहा जाता है को शिकार करने के लिए पानी में गोता लगाती है। बैक एट द रूपरी द पेंगुइन फादर फॉर्म अ ग्रुप कॉल्ड अ हडल। दे स्टैंड क्लोज टुगेदर फॉर वार्म। ईच कीप्स हिज ओन एग वार्म। पीछे बस्ती में पेंगुइन बाप जो होता है वो एक ग्रोह की सूरत में जमा होते हैं, ठीक है, जिसे हडल कहा जाता है। वो गर्मी के लिए सब करीब करीब खड़े हो जाते हैं ताकि हर एक जो है वो अपना अंडा गर्म रख सके। For 2 months, the penguin father always keeps his eggs. अच्छा बच्चों, ये यहाँ पे क्रेल तक आपकी फॉर एग्जाम ट्रांसलेशन की, ठीक है, जो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देखिए। For 2 months, the penguin father always keeps his eggs on his feet when he walks. For 2 months, the penguin father always keeps his legs on his feet. When he walks, he shuffles his feet so the egg doesn't roll away. He sleeps standing up. He has no food to eat, but the fat on his body keeps him alive. ठीक है, 2 माह के लिए पेंगुइन बाप हमेशा अपना अंडा अपने पाँव में रखता है। जब वो चलता है और पाँव को इस तरह घसीटता है कि अंडा जो है वो उसके साथ साथ दूर तक ना जाए, ठीक है। वो खड़े खड़े सो जाता है। खाने के लिए उसके पास खुराक नहीं होती, लेकिन उसके जिस्म पर मौजूद जो चर्बी होती है वो उसे ज्यादा अरसे के लिए जिंदा रखती है। Finally, he feels the chick move inside the egg. The chick pecks and pecks and pecks. In about 3 days, the egg cracks open. आखिरकार वो चूजे को अंडे के अंदर हरकत करता हुआ महसूस करता है। चूजा चोंच मारता है। तकरीबन 3 दिन के दौरान अंडा टूटकर फूट जाता है। The chick is wet, but soon his soft feathers curl down dry and become fluffy and gray. The father still keeps the chick warm in the brood patch. Sometimes the chick pokes his head out, but while he is so little, he must stay covered and he must stay on his father's feet, otherwise the cold would kill him. चूजा गीला होता है लेकिन जल्द ही उसके नर्म बालों पर, जिन्हें रोएं कहा जाता है,
खुश होकर फूले फूले और खाकसरी रंग के हो जाते हैं। पेंगुइन बाप अभी तक चूजे को नन्हे पेंगुइन की जगह रख रहा होता है। कभी कभी नन्हा पेंगुइन अपना सर बाहर की तरफ निकालता है, लेकिन चूजा वो बहुत चूंकि बहुत छोटा होता है, इसलिए जरूरी होता है कि वो जो है वो ढका हुआ रहे, और जरूरी है कि वो पेंगुइन बाप के पाँव पर रहे, वरना वो सर्दी से मर सकता है। द फादर टॉक्स टू द चिक इन हिज ट्रम्पेट वॉइस। पेंगुइन बाप चूजे से अपनी गूंजती हुई आवाज में बात करता है। द चिक आंसर्स विद अ व्हिसल। चूजा एक सीटी जैसी आवाज से जवाब देता है। द फादर्स trumpet call echoes across the ice. The penguin's mother is on her way back to the rookery, but she can't hear him. She is still too far away. If the mother doesn't come back soon with food, the chick will die. 2 days pass before the mother can hear the father penguin's call. At last, the mother arrives at the rookery. She cuddles close to the chick and trumpets to him. He whistles back with her beak. She brushes his soft grey down. पेंगुइन बाप जो है वो चूजे से अपनी गूंजती हुई आवाज से बात करता है। चूजा एक सीटी जैसी आवाज से जवाब देता है। पेंगुइन बाप की बगल जैसी आवाज मुंजमद बर्फ पर गूंजती है। पेंगुइन माँ बस्ती की तरफ वापसी के रास्ते में होती है, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुन सकती। वो अभी भी बहुत दूर होती है। अगर पेंगुइन माँ खुराक लेकर जल्दी वापस ना आए तो पेंगुइन बच्चा भूख से मर जाएगा। 2 दिन गुजरने के बाद माँ पेंगुइन जो है बाप की पुकार सुन सकती है। आखिरकार पेंगुइन माँ बस्ती में पहुंचती है। वो चूजे को अपने जिस्म के साथ लगा लेती है और गूंजती आवाज में उससे बात करती है। वो सीटी जैसी आवाज में जवाब देता है। वो अपनी चोंच से उसके नम खाकसरी रंग के बालों को साफ करती है। The mother swallowed many fishes before she left the ocean. She brings some of his food back up from her stomach and feeds her chick. She has enough food to keep him fed for weeks. He stayed on her feet and snuggles into her brood patch. The father is very hungry, so he travels to open water. There he dives to hunt for food. Weeks later, the father returns with more food for the chick. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि समंदर से जो रवाना होने से पहले पेंगुइन माँ जो होती है उसने बहुत सी मछलियाँ निकल ली होती हैं। वो इसमें से कुछ खुराक मैदे से वापस लाती है और अपने चूजे को खुराक खिलाती है। उसके पास इतनी खुराक है कि वो उसे कई हफ्तों तक खुराक खिला सकती है। वो अपने पाँव पर खड़ा रहता है और अपनी माँ के साथ लग जाता है। ब्रूड पैच में चला जाता है। वालिद सख्त भूखा होता है, इसलिए वो खुले पानी की तरफ रवाना हो जाता है। वहाँ वो खुराक की तलाश में गोता लगाता है। हफ्तों बाद पेंगुइन बाप जो है वो पेंगुइन बच्चे के लिए मजीद खुराक लेकर वापस आ जाता है। Each day the parents speak or brush the chick's downy coat with their beaks. This keeps the down fluffy and keep the chick warm. As the chick gets bigger, he and the other chicks no longer need to stay on their parents' feet. Instead, they stay together to warm up to keep warm. This group of chicks is called a crèche or nursery. The chick now spends most of his time here, but he still rushes to his mother or father to be fed when either one comes back from the ocean. हर रोज वालिदैन अपनी चोंच से चूजे की नर्म बालदार खाल को संवारते हैं या साफ करते हैं। उससे रूहें फूली फूली रहती हैं और चूजा गर्म रहता है। जब चूजा बड़ा होता है तो उसे वो दूसरे चूजों को अपने वालिदैन के पाँव पर ठहरने की मजीद जरूरत नहीं रहती। वहाँ ठहरने की बजाय वो गर्म रहने के लिए इकट्ठे रहते हैं। चूजों का ये ग्रोह परवरिश खाना या नर्सरी कहलाता है। चूजा अब अपना ज्यादातर वक्त वहाँ गुजारता है जहाँ वो अब भी खुराक के लिए अपने बाप या माँ की तरफ दौड़ता है जब उनमें से कोई एक समंदर से वापस लौट कर आते हैं। ठीक है बच्चों, ये यूनिट नंबर 10 की ट्रांसलेशन थी जो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है। मैं आपको एक दफ़ा फिर फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशन में पैराग्राफ्स बता देती हूँ। सेकंड पैराग्राफ है पेंगुइन्स आर बर्ड्स, दे हैव फ्लिपर्स इंस्टेड ऑफ विंग्स। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे she dives into the water to hunt for fish, squid and tiny shrimp-like creatures called krill। जहाँ तक इसकी फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशन है, तो आपने पेपर के लिए तैयार करना है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।